क्या पिगमेंटेशन आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है? क्या आप भी मिरर में अपनी स्किन के अनइवन टोन को देखकर परेशान हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही ट्रीटमेंट के बारे में जो पिगमेंटेशन इशू को विजिबली रिड्यूस कर सकता है। वो है केमिकल पिल्स। जी हाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। चलिए जानते हैं केमिकल पिल्स कैसे काम करते हैं और पिगमेंटेशन के लिए कितने इफेक्टिव होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल पिल्स होते क्या है। ये एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी स्किन की ऊपर लेयर को एक्सफोलिएट किया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप्स के फ्रूट एसिड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, मैंडिलिक एसिड, जो स्किन सेल्स को डिसॉल्व करके पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन को टारगेट करते हैं। पीलिंग से नई और हेल्दियर स्किन रिवील होती है, जिससे आपकी स्किन क्लियर और ब्राइट दिखने लगती है। अब जानते हैं हाउ डू केमिकल पिल्स वर्क फॉर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन तब होती है जब स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो कि एक्ने मार्क्स, सन डैमेज या हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। केमिकल पिल्स डीपर लेयर्स तक पहुंचकर मेलानिन को ब्रेक करते हैं और स्किन सेल टर्नओवर प्रोसेस को तेज करते हैं, जिससे पिगमेंटेशन धीरे धीरे हल्की होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड पिल्स एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, जो आपकी स्किन की टॉप लेयर को जेंटली एक्सफोलिएट करता है। ये न सिर्फ डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, बल्कि कोलाजन रिप्रोडक्शन या रिजुविनेशन को भी बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन ओवरऑल रेडिएंट दिखने लगती है। टाइप्स ऑफ केमिकल पिल्स फॉर पिगमेंटेशन। हर स्किन टाइप और पिगमेंटेशन सीवियरिटी के अनुसार अलग अलग टाइप्स के केमिकल पिल्स यूज किए जाते हैं, जैसे उनके स्किन के होने वाले एक्शन के अनुसार सुपरफिशियल पिल्स रहते हैं। ये सबसे ही माइल्डर पिल्स रहते हैं, जिसमें जो एकदम सुपरफिशियल लेयर रहता है स्किन का, वो एक्सफोलिएट किया जाता है। पिगमेंटेशन इश्यूज के लिए परफेक्ट है, लेकिन सुपरफिशियल पिगमेंटेशन के लिए हेल्पफुल है। ये सुपरफिशियल पिल्स पिगमेंटेशन इश्यूज के लिए परफेक्ट है, जो बहुत ही डीप नहीं है। कॉमन एसिड्स यूज्ड आर ग्लाइकोलिक एसिड्स और लैक्टिक एसिड्स इन दिस केस। मीडियम डेप्थ पिल, ये पिल्स डीपर लेयर्स तक जाते हैं, जैसे कि अपना सुपरफिशियल डर्मिस। ये पिगमेंटेशन इफेक्टिवली टारगेट करते हैं। ये उन लोगों के लिए यूजफुल होते हैं जिन्हें एक्ने स्कार्स या सन डैमेज से पिगमेंटेशन हो रहा है। इसमें कॉमन पिल्स जो यूज किया जाता है या एसिड, ये ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड या TCA से नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं डीप पिल्स की तरफ। डीप पिल्स डीपर पिगमेंटेशन को टारगेट करते हैं। डीपरी लेयर तक स्किन के इनका एक्शन होता है। इन्हें करवाने के बाद थोड़ा सा स्किन को रिकवरी पीरियड लगता है। एक 4 to 5 डेज रिकवरी ड्यूरेशन लगता है स्किन को नॉर्मल होने तक। सो इन केमिकल पिल्स का यूज डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या केमिकल पिल्स पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स को ट्रूली रिड्यूस करने में इफेक्टिव है? द आंसर इज यस। सही पिल और सही कॉन्सेंट्रेशन से पिगमेंटेशन विजिबली फेड होती है, लेकिन इसके लिए मल्टीपल सेशंस की जरूरत हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी पिगमेंटेशन कितनी सीवियर है उसके ऊपर। जनरली 3 to 6 सेशंस के बाद नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। रेगुलर इंटरवल्स में पील्स करने से आपके स्किन की टेक्सचर, टोन और ओवरऑल अपीयरेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पिगमेंटेशन को परमानेंटली हटाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर सन एक्सपोजर से बचाव नहीं किया गया तो। इसलिए केमिकल पिल्स के बाद आपको सन प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पिगमेंटेशन वापस भी आ सकता है। लेट्स सी प्रिकॉशंस आफ्टर केमिकल पिल्स। पिल के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए प्रॉपर पोस्ट केयर भी लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सनस्क्रीन एप्लीकेशन।
पील के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूवी रेज स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं, पिगमेंटेशन को और बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए रेगुलरली 2 to 3 आवर्स को आपको सनस्क्रीन रिपीट करना ज़रूरी है। उसके बाद है मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन। स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन पूरी तरह से रिकवर हो जाए और बैरियर फंक्शन स्किन का अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। अवॉइड सर्टन प्रोडक्ट्स यूजिंग स्क्रब्स एंड हार्श सोप्स शुड बी अवॉइडेड। प्रोसीजर के बाद इनका यूज़ अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि केमिकल पील्स बहुत इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उनमें ये इरिटेशन और रेडनेस भी करता है, तो इनका उपयोग अंडर सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिला में ये केमिकल पील्स नहीं करे तो अच्छा रहता है। सर्टन एसिड्स बॉडी में एब्सॉर्ब हो सकते हैं, तो इसलिए ये अवॉइड करना ज़रूरी है। अब देखते हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर पिगमेंटेशन। अगर आप पील से कंफर्टेबल नहीं है तो और भी कई ट्रीटमेंट्स है जो पिगमेंटेशन को इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। लेजर थेरेपी। पिगमेंटेशन के लिए लेजर ट्रीटमेंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, जहां लेजर बीम्स मेलानिन को स्पेसिफिकली टारगेट करती है। देन टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कि रेटिनॉइड्स, विटामिन सी, नियासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहने वाले क्रीम, सीरम्स पिगमेंटेशन को धीरे धीरे फेड करने में मदद करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से चूज करना बहुत जरूरी है। फिर माइक्रोनीडलिंग अलॉन्ग विथ सर्टन स्किन बूस्टिंग सीरम्स, ये भी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। तो दोस्तों, अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हैं तो केमिकल पील्स एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन याद रखें इसे एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही करवाएं और पोस्ट केयर को फॉलो करें ताकि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।